तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी कि फ़ोटोज़ पहले ही निकल जाती हैं और जो वॉइस आती है वो बाद में आती है। तो मैंने इस कंप्लेंट को फिगर आउट कर दिया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ बता देना यार मेरे को। और मैंने इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है, और अगली बार से अगर कोई भी मिस्टेक्स और दिखती हैं तो ज़रूर मेरे को बताइएगा, मैं उसे भी फिगर आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब इंजॉय करो इस वीडियो को, मिलते हैं वीडियो की एंड में। तभी हमारी प्रिंसेस लड़ाई के अंदर आ जाती है और ये सोल्जर कहता है कि अपनी डिफेंसिव एरा बनाओ और प्रिंसेस पे हमला करो, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और तभी वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन प्रिंसेस अपना पलटवार करती है और हमारा मेन कैरेक्टर छत के ऊपर से देख रहा होता है ये सारी चीज़ें कैसल के ऊपर से, और देखकर सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है और काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इस लड़ाई में होने वाली हैं, और काफ़ी ज़्यादा ही कैजुअलिटीज़ होने वाली हैं। और हमारी सेना भी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने भी करनी चाहिए। एक आँख वाला बंदा, ये बंदा कहता है कि हमें अपनी आर्मी को इस फ्रंट से निकाल लेना चाहिए, एमसी वाली साइड वाली फ्रंट को, जिसके कारण हमारी जो दूसरी फ्रंट है उसमें ज़्यादा लोग क्या कहते हैं लड़ रहे हैं और उनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है सेना के सोल्जर्स की। तो हमें इस तरफ से कम कर देना, क्योंकि कोई प्रोग्रेस हो तो रही है नहीं। तब ये दो बंदे कहते हैं कि नहीं, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरफ जो है वो जो किंगडम है काफ़ी ज़्यादा वीक है, और अगर हम इस तरफ से ऐसे ही लड़ते रहेंगे, अगर हमें एक बार इस किंगडम की जगह को जीत गए तो हमें दोबारा कोई जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी हमें एरर का सीन दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का, जिसने बाकी तीनों फ्रंट्स की आर्मी को एक तरफ धकेल दिया होता है और उसकी पूरी आर्मी ने उन्हें घेर लिया होता है बुरी तरह से। और एरर सोच रहा होता है कि ये सब क्या कर रहे हैं, और ये सब एक दूसरे के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि इस किंगडम के पास ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं और ये सब इस किंगडम को राज करना चाहते हैं। ये तीनों एक तरह से ग्रीडी ही हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा जो सप्लाई है चेन है उसको बदलना चाहते हैं। और जो नई चीज़ें इनकी जो इकोनॉमी को ख़राब कर रही हैं, जैसे मेरा पेपर, वो इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इनकी जो सप्लाई है वो सब बेकार हो चुकी है। जो इनकी जो ख़राब क्वालिटी की चीज़ें होती थी वो सब बेकार हो चुकी हैं। जहाँ नोबल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं और अपने सोल्जर्स को कह चुके हैं कि जितने लोग मारे जा सकते हैं उतने मारो। और जो प्रिंस है वो भी निकल गया है लड़ाई के लिए, जिससे वो सबको दिखा सके कि नया आने वाला जो किंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। और ये सब चल रहा है, तभी ग्रीडी मैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस जगह पर, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार रहे हैं और लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर जो चल रही है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एरर कहता है कि जो ग्रीडी लोग होते हैं वो काफ़ी बेकार होते हैं और वो हमेशा लोगों को मार कर उनकी जगह को हड़पने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक सोने की जगह पर मरे हुए लोगों की लाशों के ऊपर से निकल के जा रहे हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो किसी को मार भी दे तो उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है इस बात से, बस उन्हें पोजीशन और पावर की भूख होती है। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग भी मुझे कैसा समझते हैं। तभी उसके जो गार्ड होती है वो वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, और वो कहती है यहाँ सोना बंद करो और सारे सोल्जर्स तुम्हें देख सकते हैं। वो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, अगर अगर हम यहाँ पे सोए और इनके सामने दिखाएं कि सब कुछ ठीक है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहती है कि तुम्हारी इज्जत क्या ही रह जाएगी इनके सामने। वो कहती है इज्जत के बिना सोचो ना, सब तो बढ़िया ही है और क्या ही चाहिए हमें। सो कोई भी यहाँ पे अटैक नहीं हो रहा है और काफ़ी शांति है। तभी वो कहती है हाँ, काफ़ी दिनों से शांति है और 6 दिन से कोई लड़ाई नहीं हुई है, और ये शांति काफ़ी ज़्यादा मुझे चुभ रही है, क्योंकि एक वॉर के टाइम पे अगर शांति ना हो तो ये समझा जा सकता है कि उस जगह पर वॉर हो रही है, लेकिन अगर वॉर के टाइम पे शांति हो तो इसको सोचा जा सकता है कि सामने का एनिमी काफ़ी प्लानिंग कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचता है और विसल बजाता है और वहाँ पे किसी चीज़ को बुलाने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ पर कुछ तो आ जाता है। जो हमारे मेन कैरेक्टर की चिड़िया होती है जो वहाँ पर आ जाते हैं, तभी वो कहती है कि ये काफ़ी बेकार है, तुम वहाँ जा रहे हो उनको देखने के लिए। तभी वो कहते हैं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा, और वो वहाँ से निकल जाता है उस चिड़िया के साथ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उड़ जाता है और वो उस चील के ऊपर, और तभी उस चील के ऊपर से वो कान में मशीन होती है जो मैजिक से चल रही होती है, उससे पूछता है कि करंट सिचुएशन कैसी है। तभी वो बताती है कि करंट सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक ये लड़ाई चल रही है और वेस्टर्न वर्ल्ड फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है। तभी यार कहता है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी तो रुकने वालों में से है नहीं, मुझे लग तो नहीं रही है। तभी उनकी मीटिंग का टाइम आ जाता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़ाई कितनी दिनों तक चलेगी, और हमारा एरर कहता है कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा चलने वाली है और ये लड़ाई इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी, मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ और तुम मेरे को जवाब दो कि ये लड़ाई क्यों नहीं इतनी जल्दी रुक सकती है। क्या किसी के पास जवाब है तुम में से कि ये लड़ाई क्यों नहीं रुक सकती? तभी वो उस गोल्डन हेयर वाली लड़की हाथ उठाती है और कहती है कि सामने वाली आर्मी के पास प्राइड है, इसलिए वो इतनी जल्दी ये लड़ाई नहीं रोकेंगे। तभी हमारा एरर बताता है हाँ, ऐसा ही सीन है, सामने वाली आर्मी ने खुद हमें क्या कहते हैं लड़ने के लिए बोला है, और हमारी
अपने कमी की वजह से हम पे लड़ाई की है और उनकी प्राइड जो है वो उस बीच में आएगी। तभी वो उसको कुकी देता है और बोलता है बहुत अच्छा आंसर दिया है तुमने और इसी आंसर के बदले तुम्हें मैं ये कुकी देता हूँ और ये कुकी खा लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि हमारी जो एनिमी है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है और वो ज़रूर इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हुए क्या कहते हैं पागल हो जाएंगे और हमसे काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम होने लगेगी उनको और इसलिए वो तुरंत बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन और आर्मी को अपने ऊपर छोड़ देंगे। तभी वो लड़की जिसके ब्राउन बाल है वो स्वेट हो जा उसे पसीना आ जाता है और तभी वो कहता है कि कितने हो सकते हैं, ये होते हैं इतने ज़्यादा कि एक पूरी की पूरी सुनामी हो सकती है आर्मीज़ की। मतलब इतने ज़्यादा आर्मी जितने तुमने सोचे भी ना हो, क्योंकि सामने वाली जो आर्मी है उस पर पूरे के पूरे स्लेव्स भरे पड़े हैं और इतने सारे स्लेव्स तो अभी करंटली हमारे पूरे कैपिटल कंट्री के अंदर भी नहीं है, ना कैपिटल के अंदर है। तो हम इतनी सारी आर्मी को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे इसका कोई भी डिपेंडेंट नहीं है अभी और कुछ पता नहीं है कि इतना कैसे हो सकता है। तभी ये एरन अपना हंसते हुए कहता है कि नहीं, इतना हम कर सकते हैं और मैंने तो अपने पुराने जन्म में इनसे भी ज़्यादा सोल्जर्स को देखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इनसे ज़्यादा अच्छे सोल्जर्स से लड़ा हुआ है और इनसे ज़्यादा क्वालिटी वाले सोल्जर्स के साथ भी लड़ा हुआ है मैंने। ये तो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तभी वो ऊपर चला जाता है और अपने नए वेपन्स को दिखाता है उनको और कहता है ये नए वेपन्स हैं जो डॉफ्स ने बनाए हैं, जो मैंने उन्हें दिया था डिज़ाइन और उनके द्वारा इन्होंने बनाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो तीर मारने वाला डिवाइस है ये कम से कम 100 तीर एक बार में मार सकता है और ये काफ़ी कमाल का डिवाइस है। ये सामने वालों की सेना को बिल्कुल धराशायी कर सकता है। तभी वो सवाल पूछ रहा है कि अगर ये रुकेगा नहीं, इसका मटेरियल कम नहीं होगा? वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कम मटेरियल नहीं होगा क्योंकि डॉफ्स लगातार इसे बना रहे हैं और इसके सारे के सारे हथियार बना रहे हैं और सप्लाईज़ की मेरे पास तो कमी है नहीं क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तो अमीर है, यहाँ का रिची रिच है। और वो कहता है कि मैं जल्द से जल्द इस वॉर को ख़त्म करना चाहता हूँ और फटाक से इस वॉर को फिनिश करके अपने घर जाना चाहता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी की सिचुएशन देखकर मुझे यही हथियार इस्तेमाल करना होगा और ये हथियार इस्तेमाल करना ही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जीतने के लिए। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और फ्रंट वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी की आर्मी यहाँ पे घूम रही होती है, मतलब गश्तें लगा रही होती है और तभी हम वहाँ पे एक आर्मी चीफ देखा जाता है जो देख रहा होता है इधर उधर और तभी उसको एक बहुत ख़तरनाक चीज़ दिखती है जो काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ थी कि सामने वाली आर्मी के लाखों करोड़ों सोल्जर्स आ रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं जैसे कि एक पूरी सोल्जर्स की सुनामी हो। वो कहता है क्या हमें हमला करना चाहिए इनको या फिर हमें इनसे रेजिस्ट करना चाहिए, लड़ना चाहिए? तभी वो कहता है क्या तुम्हें दिख रहा है इतने सोल्जर्स के साथ हम लड़ सकते हैं? इतने सोल्जर्स को हम संभाल सकते हैं क्या? वापस रिट्रीट करो और कैसल की तरफ जाओ और कैसल को मैसेज करो कि इतने सारे सोल्जर्स आ रहे हैं हमारे फोर्ट्रेस की तरफ को फोर्ट्रेस पे कब्जा करने के लिए। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी हमारी सेना जो होती है वो वापस बढ़ने के लिए चली जाती है और फोर्ट्रेस को जाके बताती है कि बहुत सारी सेना आ रही है हमारी तरफ और कम से कम वो करोड़ों में है, लाखों में है मतलब। तभी वो कहते हैं कि हमें रेजिस्ट करना होगा और हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है बस और उन्हें हराना ही है जैसे भी करके हम। तभी हमारा जो प्रिंस होता है वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अब दोबारा इस फोर्ट्रेस को खो नहीं सकता हूँ, मैं अपनी जान लगा दूंगा इस फोर्ट्रेस को बचाने के लिए। तभी बहुत सारे मैजिशियन होते हैं दूसरी टीम की तरफ से हमारी एमसी की तरफ मारने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते क्योंकि उनके जो मैजिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया होता है यहाँ पर। तो उनमें से एक मैजिशियन कहता है कि जो हमारे जो मैजिक क्रिस्टल हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए हैं, इसलिए हम अब नहीं कर सकते। तभी वो अपने आगे के सोल्जर्स को कहता है मूव करने के लिए और कहने के लिए हमला करने के लिए और पीछे सारे स्लेव सोल्जर्स को छोड़ने के लिए कहता है और सारे स्लेव सोल्जर्स एक रक्षा का कवच बनाकर उनके सारे खड़े होते हैं हमारे कैप्टन को और कैप्टन कहते हैं कि ये काफ़ी होगा हमारे लिए, ये अभी के लिए इस जगह को जीतने के लिए। पर तभी उन्हें एक अचानक से एक काफ़ी खतरनाक चीज़ दिखती है, एक एरो उसके कान के पास से होकर निकल के जाती है, उसको कुछ डैमेज नहीं देती लेकिन वो एक एरो होती है और ये एरो काफ़ी पावरफुल होती है और कहते हैं कि इतनी दूर से ये एरो कैसे शूट हुई। तभी वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे कई सारे एरोस उसके एलीट सोल्जर्स की तरफ जाते हुए दिखते हैं जो किंगडम के ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, स्लेव वाले नहीं। और जो ये होता है कि कहता है कि ये कैसे कर रहे हैं और इतने तेज़ एरोस इतनी दूर से कैसे मार पा रहे हैं, कैसी चीज़ यूज़ करें। तभी एक आर्मी पीछे से आ जाती है और कहता है उनका सोल्जर कि एक एम्बुश हुआ है हम पर और जो प्रिंस होता है उसने हमला कर दिया होता है उस एम्बुश जिसने चिल्लाया होता है, ये बात बताई होती है और उन पे प्रिंस ने हमला कर दिया होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और कहता है कि ये मशीन अच्छे से काम कर रही है और ये एरोस अच्छे से शूट कर रही है और सारे लोग अच्छे से मर भी रहे हैं इसकी पावर की वजह से क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ और अच्छी है। और एनिमी सोल्जर्स के पास कोई भी आइडिया नहीं था ऐसे कोई हथियार का यहाँ पर होने का, इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस हथियार के कारण। और ये जो हथियार है इनकी शील्ड भी इसका सामना नहीं कर पा रही हैं
और ये हथियार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसका तभी वो अपनी टीम से पूछता है कि कितने ज़्यादा हमारे पास एरोस बची, और वो उसकी टीम रिप्लाई करती है कि उसके पास अभी भी इतनी एरोस बची हैं, आधी से ज़्यादा डज़न एरोस बची हुई हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में एरोस बची हैं। अभी तो उन्होंने कुछ शूट ही नहीं किया है, ऐसा वो कहते हैं, और कहते हैं अभी सिर्फ फर्स्ट बैच है जो रिलीज़ हुआ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इनकी जो एक वीकनेस है इन मशीन्स की, वो है इनकी शेल्स मैन्युफैक्चर होती हैं जो फॉजर्स हैं उनके पास, और ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है कि इन फॉजर्स को ये मैन्युफैक्चर और इन्हें काफ़ी ठीक करना पड़ता है, क्योंकि इनकी शेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तभी मैजिक वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि हेलो मेन कैरेक्टर, सुन रहे हो क्या? तभी वो मेन कैरेक्टर हमारा जवाब देता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, और पूछता है कि क्या तुम अभी तक मैजिक चल रहा है और सारे के सारे जो मेजेस हैं, क्या अभी तक मैजिक जो स्टोन्स है वो ख़त्म हो गए हैं? वो कहती है नहीं, अभी भी काफ़ी मैजिक स्टोन्स बचे हुए हैं, और जो एनिमी टीम है उनकी मैजिक बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुका है, और अब वो और मैजिक यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा मैजिक स्टोन्स है कि एक काफ़ी हाई ग्रेड का मैजिकल अटैक मैं कर सकती हूँ, और मेरे पास काफ़ी माना बचा भी हुआ है। तभी हम मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, तो फिर एक अटैक करेंगे हम, और पूरी ताकत नहीं लगानी है तुम्हें अपनी। ये एक वेस्टेज होगी कि 6 लेवल के एक स्पेल मैजिक यूज़र हम वेस्ट कर जाएंगे, अगर तुम ऐसे करके ऐसे मैजिक में पूरी पावर लगा दोगी तो एक डिसाइसिव अटैक करेंगे हम। तभी वो कहती है ठीक है, और अपना माना यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। तभी एनिमी सोल को अपने पास काफ़ी एक ताकतवर बैरियर महसूस होता है जो माना से बना हुआ होता है, और ये बैरियर उन्हें जकड़ लेता है। तभी वो और मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है, और उस माना बैरियर को बनाना और स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर देती है, और एनिमी सोल्जर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। तभी उधर हमला हो जाता है फायर का, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं इस अटैक के बाद, और काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ ये अटैक हुई होती है। तभी हम मेन कैरेक्टर ये अटैक को देखते हैं और कहते हैं ये काफ़ी बढ़िया था, और ये काफ़ी अच्छा भी है, इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें कम मैजिक लगकर काफ़ी प्रिसाइज अटैक हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा मैजिक वेस्ट भी नहीं हुआ है इस अटैक के बाद। और इस अटैक के बाद काफ़ी सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एरर कहता है कि यही सही सिचुएशन है, और इतनी ज़्यादा ताकत के साथ हमला करने के बाद ये डर चुके हैं। कोई मेरे भाई को बताओ और इस सिचुएशन के बारे में उसे बताओ, और जल्द से जल्द हमला करने के लिए कहो, जिससे उनकी हमारी विक्ट्री एक के बाद एक हर जगह पर हमारी विक्ट्री होने लग पड़ेगी, और ऐसा करने से हमारी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी। तभी ये बात किंग को भी पता चल जाती है किंगडम के, और दोनों उनके अलायंस बात कर रहे होते हैं कि इतने सारे सोल्जर्स भेजने के बाद भी कुछ हो क्यों नहीं पाया, और हमारा ऐसा क्यों ग्रोथ हो रही है, और क्यों हम हार रहे हैं लड़ाई को, और हम ऐसा सिचुएशन में कैसे पड़ गए। तभी किंग बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, ड्यूक से पूछता है, और ड्यूक बोलता है मेरे को माफ़ कीजिए माय लॉर्ड। और तभी दूसरा किंग जो होता है, वो जो ताज वाला बूढ़ा आदमी है, वो कहता है हमें सारा ब्लेम ड्यूक के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, हमें अपना अगला प्लान सोचना चाहिए कि क्या करें और कैसे हम किंगडम को हरा सकते हैं इस बैटल के बीच में, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि सिचुएशन वापस हमारे फेवर में आ जाए। तभी ड्यूक बताता है कि असलियत में जो यहाँ पर सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जो नए वेपन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं किंगडम के द्वारा, उसके कारण हमारी हाफ ऑफ आर्मी मारी जा चुकी है, और हमारी जो हाफ आर्मी है उनका मोरल काफ़ी डाउन हो चुका है, डबाडोल हो चुका है, और उसको हमें वापस रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं उनके मोरल को। तो अब हम एक कफ बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। ये बात सुनकर किंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और ड्यूक बताता है कि हमने वो चीज़ दोबारा बनाने की कोशिश भी, उस क्रॉसबो को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्रॉसबो हमारे द्वारा नहीं बना पाई। हम वो समझ ही नहीं पाए, हमारे जो आर्किटेक्ट है क्राफ्टमैन्स हैं वो समझ ही नहीं पा रहे कि इस क्रॉसबो को बनाया कैसे गया है, और इसकी सिचुएशन और इसकी बिल्डिंग किस तरह की गई है कि ये 1 मिनट में इतने सारे एरोज शूट कर पाता है। हम ये सोचने में हमें टाइम लग रहा है। तभी एक बंदा अंदर घुसता है और कहता है कि ड्यूक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे बारे में, और वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और तभी किंग पूछता है कि क्या न्यूज़ है, और तभी वो कुछ बोल नहीं पाता। वो बंदा सिर्फ बोलता है कि किंगडम यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब बॉर्डर तक पहुँच चुका है हमारी, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और तो ये सुनकर ड्यूक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उस पर चिल्लाना स्टार्ट करता है ये ऐसे कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एरल का सीन, और वो बताता है कि तुम इस चीज़ को तोड़ सकते हो आराम से। क्वीन प्रिंसेस कहती है कि तुम इसे सच में तोड़ना चाहते हो? वो कहती है हाँ पूरी ताकत से तोड़ दो। तभी हमें पता चलता है ये लोग बॉर्डर की तरफ पहुंच चुके हैं, और जो ये दरवाज़ा तोड़ी है प्रिंसेस, ये
किंगडम का है, एनिमी किंगडम का दरवाज़ा है और उनका बॉर्डर का फर्स्ट फॉर्ज है, मतलब फर्स्ट एरिया है जिसके पार करके इनका पूरा का पूरा इनकी साम्राज्य है। तभी वहाँ पे नाइट होते हैं, वो कहते हैं इन्हें रोको, इन्हें हमें सबसे पहले रोकना होगा, तभी हम अपनी किंगडम को बचा पाएंगे। और वो उसको रोकने के लिए अपने सारे सोल्जर्स को लगा देती है। तभी प्रिंसेस कहती है ये लोग इतने स्लो क्यों है भाई, थोड़ा सा तेज़ भाग कर आओ मेरे पास, और एक ही स्लैश से उन सबको मार देती है। तभी हमारे एरर के सोल्जर अंदर भगना शुरू कर देते हैं हमारे एमसी के, और तभी प्रिंसेस भी लड़ना स्टार्ट कर देती है और एनिमी सोल्जर्स के साथ। और एरर खुशी से बोलते हैं जाओ जाओ सारे के सारे हमला करो और आराम से जीत लो इस जगह को। और हमारा एरर कहता है कि जीत कर ही आना यहाँ पर, वरना वापस मत आना आप घर की तरफ। तभी दूसरी तरफ किंग का दिखाया जाता है, जो दूसरे किंगडम के बॉर्डर, जो 3 अलायंस में से एक किंग था, उसमें से एक जो प्लेस था वहाँ पे हमारे प्रिंस ने क्या कहते हैं अटैक कर दिया और दूसरे पे किंग ने। तभी दिखाया जाता है प्रिंस भागते हुए जा रहा होता है और कहता है कि अगला जो हमारा निशाना है वो और कोई नहीं, कैपिटल है इस तीनों अलायंस का, और वहाँ पे जाके हमें हमला करना है और उन सबको हराना है, यही हमारा सिचुएशन है। तभी उनमें से एक कहती है कि अब क्या पता था कि सबसे पहले थोड़ी देर पहले, दिनों पहले हम ही बैक फुट पे थे और अब ये बैक फुट पे आ गया एनिमे टीम वाले, और हमारा प्रिंस कहता है यही बात है। तभी वो पूछते हैं कि जो प्रिंसेस है वो कहाँ पर है। तभी हमारा प्रिंस कहता है कि ऐसा ही सीन है कि प्रिंसेस थोड़ा सा बिजी चल रही हैं। तभी दिखाया जाता है प्रिंसेस वाली साइड, जहाँ पे सारे नाइट घुटनों पे आ गए होते हैं और प्रिंसेस से पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये स्वॉर्ड स्टाइल कैसे जीती और तुम कैसे ये स्वॉर्ड स्टाइल सीख रही हो, और मैं हमें भी सिखा दो भाई कैसे ये स्वॉर्ड स्टाइल तुम यूज़ कर रही हो। तभी प्रिंस कहती है मैं सिर्फ खाती हूँ और ट्रेनिंग करती हूँ, बस यही मेरा काम है। वो कहते हैं आप तो कमाल की और आप तो बेस्ट प्रिंसेस हो। तभी वो हमारा एरर कहता है प्रिंसेस काफ़ी बिजी चल रही हैं आजकल, और इसलिए मुझे नहीं लगता प्रिंसेस यहाँ पे आएगी, और उसे ये चीज़ पसंद भी आई है। तभी हमारा एरर से पूछते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। एरर कहता है अगला स्टेप हमारा एनिमी जो है तीनों किंगडम, उनको क्रश करना होगा और उन्हें ज़मीन में घुसा देना है, मैंने नर्क तक पहुँचा देना है। उनकी मैं काफ़ी बुरी हालत करने वाला हूँ, और बुली करना तो मेरा बचपन से ही काफ़ी अच्छी हॉबी रही है और मैं काफ़ी अच्छे से बुली करता हूँ लोगों को। तभी वो पूछते हैं कि ये सिचुएशन जो चल रही है ये कैसे चल रही है। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें समझाता है कि अब ये जो वॉर चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रही है, मतलब हमारी साइड की तो अच्छी चल रही है लेकिन उनके लिए काफ़ी बेकार है, क्योंकि उनकी सिचुएशन टाइम टू टाइम वर्स्ट होती चली जाएगी। क्योंकि अभी हम जो है हम उनकी सेना की आधी सेना को ख़त्म कर चुके हैं, और ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो 5 साल के अंदर इनकी 20% जो ज़मीन है वो हमारे पास आ जाएगी, प्लस इनका जो फाइनेंशियली बहुत क्रिपल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे वॉर के कारण, और गृह युद्ध शुरू हो जाएगा इनके ही अंदर। क्योंकि भूख किसको नहीं लगती है, लड़ाई से ज़्यादा भूख लगती है, और लड़ाई तो ज़्यादा इफेक्ट करती नहीं है कॉमन सिविलियंस को, लेकिन जो भूख होती है वो कॉमन सिविलियन को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और इसके कारण से जो इनकी जो फाइनेंशियल के कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर ऐसे ही वॉर कंटिन्यू रहा। और इतना सिचुएशन तो इनका होना ही था, क्योंकि इन्होंने जब वॉर स्टार्ट की थी तो इनको ये चीज़ तो सोच के ही चलनी थी कि अगर ये वॉर हार जाते तो इनके साथ ये भी हो सकता है, और ये होना ही है, क्योंकि इनकी ये सिचुएशन इन्हीं के कारण आई है। और इन्होंने जो वॉर स्टार्ट की है यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। ये कहती है मेरे इनको सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी एरर कहता है इस लेटर में लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं पापा ने मेरे को क्या बोला है। तभी एरर उन्हें कहता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, और ये सिचुएशन तभी होगी अगर वो लोग इस लड़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। अगर वो स्मार्ट होंगे तो वो इस लड़ाई को यहीं पे बंद कर देंगे इस हार के बाद, और मुझे नहीं लगता वो इतने बुद्धू हैं। तभी हमें किंग के पैलेस का दिखाते हैं, उसे पता चल जाता है कि जो के बॉर्डर के साइड वाला महल था उसने मना कर दिया है लड़ने से, और उसने सरेंडर कर दिया है एनिमी किंगडम के सामने। तो वो किंग कहता है कि हमने कभी अपनी ज़िंदगी में सरेंडर नहीं किया है। तभी एक बंदा बाहर आता है और कहता है कि किंग हमने ये लड़ाई हार चुके हैं और आपको अब ये सरेंडर कर देना चाहिए, और आपको और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए वॉर को, क्योंकि वॉर से हमेशा हानि होगी और हमारा जो पीपल है, लोग हैं, वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा भूखे मर जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा गृह युद्ध भी हो सकता है इस सिचुएशन के बाद। मुझे लगता है आप मेरे को समझ ही रहे होंगे किंग, और आपको अब ये लड़ाई मना कर देनी चाहिए, और आपको मना कर देनी चाहिए लड़ने से। तभी वो नीचे से झुक जाता है और कहता है कि आप प्लीज़ मना कर दीजिए लड़ने के लिए। तभी किंग कहता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ और सुन सकता हूँ, और मुझे पता भी है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो और क्या किस लिए कह रहे हो कि मैं, पर लेकिन मैं
रिज़ाइन नहीं करूँगा और मैं कंटिन्यू लड़ता रहूँगा। वो कहता है ऐसा क्यों किंग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि अब अगर हमने लड़ाई नहीं की तो हम ज़रूर हार जाएँगे, और अगर हम हार गए तो हम काफ़ी ज़्यादा वही सिचुएशन हो जाएगी जैसी हमारी पहली थी, और हमारे हारने के बाद और हारने से पहले की सिचुएशन सेम ही हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम हार ही लें। तो किंग अपने आप को इमेजिन कर रहा होता है कि वो जो किंग है दूसरे वाले एरन के फादर, उसके सामने झुका हुआ है, और वो कहता है कि मैं ऐसा सिचुएशन नहीं आने दूंगा, हम अपनी जान के अंत तक लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हम मर नहीं जाते, और हर वक्त लड़ते ही रहेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं या फिर मर नहीं जाएंगे। तभी किंग कहता है कि एक फाइनल अटैक की तैयारी करो, और एक बहुत बड़े फाइनल अटैक की तैयारी करो, और अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं इस सिचुएशन के बाद। ऐसी लड़ाई मोल लेने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तभी हमें एरल का सिचुएशन दिखाई जाती है, और कहता है कि ये इतने बेवकूफ़ है कि इन्होंने लड़ाई अभी तक बंद नहीं की, इन्हें पता है कि ये जीत नहीं सकते हैं, तब भी ये ऐसा क्यों लड़ रहे हैं, और इनकी हार पक्का है, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ, ऐसा एरन बोल रहा था। तभी एरन बोलता है ये सिचुएशन अब मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि ये बेवकूफ़ लोग हैं और इन्हें अपने सोल्जर गंवाने का ज़्यादा शौक है, क्योंकि इनकी आधी आर्मी मर चुकी है, तब भी ये सोच रहे हैं कि अब ये जीत सकते हैं। ये काफ़ी इनसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। तभी किंग के पास एक लेटर आता है जो उसका सेवक उसको देता है कि किंग ये लेटर आया है आपके पास। किंग के लेटर पर उठाता है और पढ़ना स्टार्ट करता है लेटर को। लेटर में लिखा होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, और आपको सर अच्छे से रीड कर ले पहले, क्या कहते हैं, पूरे के पूरे मैप को, और उसके बाद जाके अपना आंसर जल्द से जल्द हमें दे सकते हैं हमारी किंगडम को। ये ऐसा इसके लेटर के अंदर लिखा होता है, और नीचे बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। ऐसा किंग के पास आता है, तभी हमें सिचुएशन चेंज होती है, और प्रिंस के फादर की तरफ दिखाया जाता है, जो लेटर पढ़ते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि चलो ये लड़ाई ख़त्म तो हुई, और अब जाके फाइनली हमें ऑफिशियली पता चल जाता है कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। और इस लेटर में लड़ाई ख़त्म होने का लिखा होता है, और किंग को प्रिंस को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है, और कहता है फाइनली ये लड़ाई ख़त्म हुई और अब मैं घर वापस जा सकता हूँ। तभी वो ऊपर चिल्ला दौड़ते हुए जाता है, और काफ़ी तेज़ी से अपने महल के ऊपर चला जाता है, और काफ़ी तेज़ी से महल के ऊपर जाकर चिल्ला देता है, पूरी आर्मी को बता देता है कि लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। तो हे गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो पहले मैंने जो वीडियो एक्सप्लेन करता था उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स को डाला करता था, लेकिन अब ऐसे ही छोटे चैप्टर्स आया करेंगे, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन चेंज कर रहा हूँ अपना, और उस सीन में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और हाँ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको जो मैं एडिशनल डायलॉग्स डालता हूँ वो आपको पसंद है या फिर नहीं है। अगर आपको पसंद अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, और मैं एडिशनल डायलॉग्स थोड़े ज़्यादा डाला करूँगा। और अगर नहीं लगते हैं तो ये भी बता दीजिएगा, मैं नहीं डाला करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।